एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो एक्चुअली हम लोग मैं पैकिंग कर रही हूँ और फिर से कहीं जाने की तैयारी हो रही है। एक्चुअली होली है और मेरे घर पे जनेऊ है, तो इसके लिए मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरी बुआ के बेटे का जनेऊ है, तो हम लोग उसके लिए जा रहे हैं। एक्चुअली प्लान इनका भी था जाने का, पर ये नहीं जा पाए क्योंकि मतलब आगे जाके इनको भी घर जाना है, तो इसीलिए ये छुट्टी उट्टी का दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए ये नहीं जा पा रहे हैं। तो ट्रेन का टिकट वगैरह सब कुछ बन गया था, लास्ट टाइम पे हम लोग को कैंसिल करना पड़ा, तो ये नहीं जा रहे हैं और हम लोग होली मना के आएंगे। वैसे तो हमारे वो आने का कोई टिकट नहीं है, पर पापा के पास है एक टिकट, तो इसमें मेरी बहन को रिटर्न आना था, तो उसी में हम लोग वापस आएंगे। उनका वापस चालू हो गया तो, और ये बहुत मतलब लिटरली मैं बताऊँ 15 दिन से 15 दिन से इतना बिजी इनका शेड्यूल चल रहा है ना। इतना रात को 12 बजे ये ऑफिस मतलब सुबह 11 बजे बैठते हैं और 12 बजे उठते हैं रात को, तो इसीलिए मुझे इनका खाना वाना बना के जाना पड़ा है और अकेले जा रही हूँ मैं, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत। वैसे मेरे चाचा उन लोग की ही ट्रेन में हमारा टिकट था, क्योंकि बाबू को लेके जाना बहुत मुश्किल होता। बाबू को लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग चाचा के साथ ही ट्रेन में जा रहे हैं। उनका बोगी है B5 और मेरा B19, तो देखते हैं जाके वहीं उन्हीं के साथ बैठूंगी, पर देखते हैं किसी के साथ एक्सचेंज हो जाए, कोई सिंगल पर्सन हो जिनके साथ एक्सचेंज हो जाए। तो इसीलिए कल मुझे पहले निकलना है अपने चाचा के घर, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे और आना मुझे पापा के साथ है। हाँ, उधर पुतर करके जा रही हूँ मैं, तो बाबू के साथ थोड़ा ऐसी इधर पुतर हो जा रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। वैसे मैंने सारा सामान निकाल लिया था ट्रॉली वगैरह में से, और ज़्यादा कपड़े मुझे लेके नहीं जाने हैं, क्योंकि मेरी बहन ने बोला है कि दी मैं सारा कपड़ा लेके आ रही हूँ, तुझे कपड़े कुछ भी नहीं लेके आने हैं। और बाबू के लिए भी कोई कपड़ा नहीं लेके आना है, क्योंकि उनके मामा लेके आ रहे हैं, तो उनके मामा ने उनके लिए ढेर सारा कपड़ा खरीदा है। तो बाबू के लिए भी मामा ने मना किया है, पर फिर भी उनके लिए कुछ कपड़े रख लेती हूँ कि अगर साइज़ इधर उधर हुआ तो वो सब लेके आ जाऊँगी। लेकिन थोड़ा सा तो चलते हैं, थोड़ी सी पैकिंग करते हैं। मम्मी की साड़ी वाड़ी जो भी थी, जो वहाँ से मिली थी, वो भी लेके चलते हैं। तो मम्मी की साड़ी में दिखा दूँ, तो ये मम्मी की साड़ी है जो मेरे ससुराल से मिली है, तो ये लेके चलते हैं। एक साड़ी मैंने रख ली है उसके लिए, किसके जनेऊ के लिए रख ली है। बाकी और देखते हैं क्या सब है। चूड़ी वूड़ी रख लेते हैं, थोड़ी सी ज्वेलरी रख लेते हैं, थोड़ा सा मेकअप रख लेते हैं, फिर चलते हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और बस ये लड़का मेरे को कि बस निकल गया मेरा सारा सामान। और होली का भी रील्स वगैरह बनाना है, इसीलिए मुझे पर्टिकुलरली कुछ ब्लाउज़ तो लेके जाने पड़ेंगे। साड़ी तो फिर भी मम्मी का पहन लूँगी, लेकिन ब्लाउज़ तो अपने लेके जाने पड़ेंगे, तो ब्लाउज़ वगैरह रख लेती हूँ। कुछ उससे मैचिंग ज्वेलरी रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ, फिर मिलते हैं। और यहाँ मैं पैकिंग के लिए कपड़े देख रही हूँ, और ये देखिए कपड़ा सरिया रहे हैं। हो गया, निकाल के सारा कपड़ा फेंक दिए। अब रखेगा कौन? अपना कपड़ा रखा गया, बस हो गया। तो अब ठंड का मौसम जा रहा है, वैसे होली पास ही आ गई है, तो ठंड का मौसम चला ही गया है। तो वही मैं बाबू का गर्म सॉक्स रख रही थी और गर्मी का सॉक्स निकाल रही थी, तो वही मैं ढूंढ रही थी। इतने छोटे छोटे कपड़े हो जाते हैं ना कि उनको ढूंढना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वही बाबू का कपड़ा मैं ढूंढ रही थी। यहाँ पे देखिए बाबू मेरे को बहुत परेशान कर रहे थे, मतलब चूड़ी के डब्बे से तो उनको तो बिल्कुल इतना लगाव है ना कि चूड़ी का डब्बा का तो बैंड ही बजा देते हैं, लेकिन खुलता नहीं है अभी उनसे चैन। और जब चेन खुलने लगेगा तब तो पता ही नहीं क्या करेंगे। यहाँ पे बाबू देखिए मैं वो बास्केट रख रही थी और ये गिरा रहे थे। फिर मैं यहाँ आ गई थी जल्दी खाना बनाने के लिए कि मैं जल्दी से खाना बना दूँ, क्योंकि निकलना था तो उनका पूरा खाना बना के जाना था। तो इसलिए यहाँ आ गई थी खाना बनाने, और यहाँ मैं खाना बना रही। और काम की वजह से तो इतना चाय पी रहे हैं ना, मतलब दिन में 3-4 कप खाली चाय ही पीते रहते हैं। दीदी ने, नीचे वाली दीदी ने मना भी किया था, पर ये सुनते नहीं हैं। तो ये इनके लिए फिर मैं चाय बना रही थी, और उसके बाद मैं जाती नहाने, उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ बाबू जस्ट सो के ही उठे थे, बस वो सो के आए ही थे। तो यहाँ पे देखिए कि मैं झाड़ू लगा रही, तो डस्टबिन लेके आए और मेरे को दे दिए। ऐसे ही कल क्या हुआ कि जैसे ही सो के उठे और टॉयलेट किए, तो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने देखा होगा कि पहले मैं डोरमेट ला के रख देती हूँ, तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं उसको देखना चाहती थी। तो वो डोरमेट ला के और वॉशरूम के ऊपर रख दिया। इनके पापा बोल रहे थे कि हाँ उसको पता है ना कि बाद में मैं ही उस पर फिसल के गिरूँगा, इसीलिए लेके बेचारा ये कर दिया। फिर उसके बाद देखिए कैसे कचरा फैलाने लगे। आप में बैठते हैं, जैसे मम्मी करते हैं तो रोने ही लगते हैं, बस गाड़ी देखते हैं। थोड़ा सा भी पापा के लिए दया नहीं आता है।
इतना जाम लगा हुआ है आज कि राधा स्वामी जी का कुछ है उन्होंने बताया, तो इसीलिए यहाँ पे जाम लगा हुआ है। और बच्चों की अभी छुट्टी भी हो रही थी तो कुछ ज़्यादा ही जाम लगा हुआ है। इनके पापा का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, जस्ट बस कॉल कर करके पूछ रहे हैं कहाँ पहुँचे। हाँ पहुँच गए। जब तो मेरा मन भी नहीं लग रहा है। वैसे वो बहुत बिज़ी थे, लेकिन सुबह से बैठे हुए थे, खिलाए भी नहीं थोड़ा सा भी। और तो हम लोग जैसे ही निकले उसके आधे घंटे में वो जो भी उनका इशू था वो रिज़ॉल्व हो गया था। यही बोलते हैं कि थोड़ा पहले रिज़ॉल्व हो गया होता तो आराम से मैं इसको थोड़ा खिला लेता। 1-2 घंटे खिलाया भी नहीं। और इसमें 1 हफ़्ते से तो इतना बिज़ी चल रहे हैं ना कि खिलाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बस आते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं लैपटॉप पे। बोल रहे थे कि और आज उनका डिलीवरी है, आज लास्ट है तो आज ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग भी आ गए आज, पता नहीं कैसे। मैं खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है, थोड़े तो उदास है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मस्त 2 hours later. कोको वाला है, खाओ। मेरे को भी ले लो ब्लॉग में। दे रहे हैं खाने के लिए डार्क चॉकलेट सेक्शन को। कैसा पेड़ को ये मीठा नहीं है ना, इसलिए नहीं खा रहा। सही में इसमें तो टेस्ट ही नहीं है। ये तो टेस्टलेस मिठाई है। कड़वा है ये। यहाँ पे नेक्स्ट सुबह हो गया था। एक्चुअली रात को हमारे पास मैसेज आया था IRCTC से कि हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो गई है, तो इसीलिए हमें मॉर्निंग में और जल्दी निकलना पड़ा था। तो हमने डायरेक्ट, चाचा ने कैब की थी, फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कैब से गए थे। हमें हापुड़ जाना था। मतलब ये तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। मेरा वहाँ कॉलेज था तो यहाँ पे बाबू अपने नाना नानी के साथ बैठे हुए हैं। और तो हमारी ट्रेन यहाँ पे 2 घंटे लेट थी। वैसे अच्छा था, हमें 3 बजे उतरना पड़ता, तो 2 घंटे लेट थी तो हमें 5, साढ़े 5, वैसे मुझे लगता है हम लोग 6:30 बजे उतरे थे। और अब मेरे चाचा इतने दूर थे, मतलब इतना G19 में जाना था, तो उनको आने में बड़ी प्रॉब्लम होती। तो रात को खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही रुपये बड़ा यहाँ पे मैं अपने घर पहुँच गई। बहुत मज़ा आया। बहुत मुझे मेरे भाई बहन बीच रास्ते में हम लोग को शिवू से मिलने के लिए, स्कूटी तो स्टार्ट नहीं हो रही थी तो खुद ही पैदल आए थे उसको लेने के लिए। फिर वो लोग भी बीच रास्ते में मिल गए और हम लोग सब बैठ गए। और यहाँ पे ये है मेरे बड़े पापा, तो फिर पापा और दीदी के बच्चे, ये सब हैं। और बड़े पापा का जा ही नहीं रहे थे क्योंकि नए नए लोग आए थे तो शर्म आया था। मेरी दीदी सब, फिर हम लोग सब एक साथ बहुत मज़े किए। बत्ती कहाँ है? बत्ती कहाँ है? क्या बोलते हैं? पॉटी की है, ले जा। हाँ प्लॉट GST। देखो ना इधर से बाल झाड़ो। हाँ बाल झाड़ो, बाल झाड़ो। नहीं, बाल इधर। हाँ जी ये है। और जस्ट हम लोग सुबह सुबह आए हैं और देखिए हम लोग फिर मार्केट की तरफ निकल गए हैं क्योंकि कल हमें फंक्शन में जाना है। और हमारे बहुत ऑब्वियसली फंक्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा फंक्शन, तब तक हमारा सामान खरीदना ख़त्म नहीं होगा। पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। तो बस अभी हम लोग और बस मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग मैं आज से स्टार्ट करूँगी। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अंटिल देन